हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला। शरीर नहीं सरकार, सत्य जो जनत ही आनन कीन्हा। ये जो मुंह खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले अरे 1200 किलोमीटर की हो गई 100 योजन की, यदि मैं इसका डबल मारूंगा तो मैं 200 योजन का, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा हो जाऊंगा तो बिना कहीं आए गए मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे भेजा हूं सामने तो हनुमान जी ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या गारंटी है मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 योजन की नहीं होगी है? जैसे 100 योजन का मुख खोला हनुमान जी सोचने लगे, सुरसा तैयारी में है कि जैसे ही 300 हो तो मैं 500 मारूं। अभी सोच ही रही थे, तब तक हनुमान जी क्या किए, अति लघु रूप पवन सुतली। हनुमान जी कैसा रूप लिए, लघु नहीं अति लघु रूप, एकदम छोटा सा रूप बना लिए। अब बना करके क्या किए, बदना पैठे पुनि बाहिर आ। लघु रूप बना करके श्री हनुमान जी मुख खोल के बैठी थी 100 योजन का, सुरसा के मुख के भीतर चले गए हनुमान जी महाराज। आधा घंटा सुरसा के पेट में रहे हनुमान जी। क्या किए हो, जितना उसका डिस्टरबेंस था सब ठीक किए। लीवर फैटी हो गया था उसका, किडनी काम नहीं कर रहा था, हनुमान जी ले गदा मार मार के सब ठीक कर दिए। हनुमान जी पेट में गए, उसके बाद बाहर निकले और प्रणाम करके बोले अब तो तुम्हारे पेट में से जाकर के बाहर आया हूं। हनुमान जी बोले क्या पता चला। सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार है। आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु। आने आई थी वही आशीर्वाद देके चली गई। ये सामान्य प्रसंग नहीं है। आई थी क्यों, खाने के लिए, और आशीर्वाद देकर गई। क्यों गई, हनुमान जी महाराज छोटा बन गए। ये कथा कहती है जीवन में जब जब छोटा बन के रहिएगा, जहां भी जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा आशीर्वाद मिलेगा नहीं, उल्टे आपको देना पड़ेगा। इनकमिंग अच्छा है ना, तो छोटा बनिए। क्या बनिए, छोटा बनिए। शरीर से छोटा ना बनिए, मन से छोटा बनिए। सुरसा आशीर्वाद दिए, हनुमान जी को प्रणाम करके गए। लंका में समुद्र के लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है, सिंहिका। राहु को आप लोग जानते हैं, राहु को, राहु केतु, ये राहु की मम्मी है सरकार। सिंहिका राहु की मां है। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती है, खींचती है, अब पानी में डुबो के मार देती है। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे, गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कहाँ की। हनुमान जी के साथ भी उसने यही छलावा किया, परछाई पकड़कर खींचने लगी। तासु कपट कपि तुरत नीचे। हनुमान जी उसके कपट को पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीछे हाथ कर लिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिए। बोले खींचो और खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी से, अरे हनुमान जी खींचो दिया, बोले खींचने दो। क्यों खींचने दीजिए, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई,
गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका निकाल कर उसके खोपड़ी पर जय श्री राम। लंका त्रिकूट पर्वत पर है, वहां 3 कूट है। एक कूट राज्य दरबार, एक पर अशोक वाटिका, एक कूट रिक्त था, खाली था, जहां पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया था, आदेश देकर और आज्ञा दिया था कि जो भी इधर से आए उसको खा जाओ। उसी खाली वाले कूट पर जहां काल था हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी को देखते काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल को पता नहीं कि जो हनुमान है ये कालों के काल महाकाल है। भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर आए हैं नीचे। जैसे काल आया हनुमान जी काल को पकड़े गाल में दबा लिए, दबा कर लगे दांत किटकिटाने। पार्वती मैया कैलाश पर भगवान शंकर से कहती है प्रभु आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी काल को मुख में रख लिए। शंकर जी बोले हनुमान जी नहीं रखे। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में रखने की शक्ति आज रखते हैं। किसी को बंदर आज तक कभी काटा है? तारा कटले बाहा उधर बावजूद काटा है। जिसको बंदर कभी काटा होगा वही बताएगा कितना बढ़िया लागेला। हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने सरकार। काल बाप बाप करने लगा। हनुमान जी बोले ना और ही खा लो। हनुमान जी बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा तुमको, जा रहा हूं लंका में, जिसको देख करके इशारा करूंगा उठाओ, उसको उठा लोगे ना? काल बोला आप कहिएगा तो रावण को हम आज ही उठा लेंगे। आप हमको निकालिए नहीं तो कहीं हम ही ना उठ जाएं आज। हनुमान जी ने काल को निकाला, लंका को देखा, चारों तरफ वीर योद्धा दिखाई पड़े। पुर रखबारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौनि। संध्या के बाद रात्रि के अंधकार में लंका में प्रवेश करूंगा। और आपको बताऊं संध्या आते हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कभी धरे। हनुमान जी कैसा रूप धारण किए? हाँ मशक मने हाँ मच्छर नहीं बने। मशक का एक अर्थ मच्छर भी होता है, लेकिन हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का जो नवजात बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा, उसका जो आकार है उसको भी मशक कहते हैं। हनुमान जी का रूप कपि के स्वरूप में ही है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया कि किसी को दिखाई ना पड़े। छोटा रूप धारण करके लंका के मेन गेट से मशक समान रूप कपि धारे, मशक समान रूप कपि धारे, लंका ही चले सुमिरि मोरा, मोर आहार जहां लगी छोरा, जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी छोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। वहां मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने अंधेरे में भी हनुमान जी को पहचान लिया, देख लिया। और आपको बताऊं उस दुष्ट ने हनुमान जी को सठ कह दिया। कहा सठ, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले क्या बोली क्या बोली? तुम केवल चोर को खाती? बोले केवल चोर को। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा। हनुमान जी बोले तुमसे क्या बोले हम? तुम कह रही है केवल चोर को खाते हो, मैं तुमको खिलाने के लिए
भारत से आम लेके आया हूं। बोली आम? व्हाट इज आम? हनुमान जी बोले जो आम और राम को नहीं जानता उससे आज तक तुम कभी ट्राई नहीं की होगी। हनुमान जी बोले वो बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे समुद्र में एक को खिला के आया हूं, तुम्हारे लिए रखा हूं, नीचे आओ नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि महाकपि हनी मने धर देना। जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसमें बोले मोरे क्यों जी। जैसे एक मुष्टिका हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के चली गई। ढिमुलिया मारना जानते हैं? पहले मारे देवेंद्र जी, बुझाता हमरो मरले बने रूबा। रुधिर बमत धरनी उतनी दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जा करके उठा करके पूछे मीठ रहल है? कहो तो दूसर का दे। तुरंत हाथ जोड़ ली एक मुष्टिका में। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी राम जी का दिया हूं तब पता चला है। बोले नहीं नहीं, देखे नयना राम कर दूता। राम जी के दूत का दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा सौभाग्यवर्धन हो गया। हनुमान जी बोले सब लोग सत्संग करके पहचानते हैं, अब तुम प्रसादी पाके पहचान गई हमको। बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मैं भी वहीं थी। चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने हमको बुलाकर कहा जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर। वो पूरा प्रश्न करते हैं, क्या प्रशांत बाबू, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, कितना रुपया लगे है, क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है, कहो कब आएंगे, रिटर्न टिकट दिखाइए, सब देखते हैं। उनको समझ में आता है तब पासपोर्ट पे ठप्पा मारते हैं। लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हनुमान जी एक मुक्का मार के अपन पासपोर्ट दिखा दिए थे। हनुमान जी बोले वीजा दिखाएं? वीजा? बोली नहीं, आपको वीजा फ्री एंट्री है, आपको वीजा नहीं लगेगा, आप बीज मंत्र लेके घूम रहे हैं। हृदय राखे कौशलपुर राजा, मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर महुन। रावण के महल में गए तो जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ। सीता मैया कहीं मिली नहीं हो, पूरी रात्रि बीत गई। शाम के समय प्रवेश किए थे सरकार, 6 बजे मान लीजिए अंधेरा हुआ होगा, गए होंगे। 2 घंटा लंकिनी से सत्संग हुआ, 8 बजा होगा। 8 बजे पासपोर्ट पे ठप्पा लगा हनुमान जी के। हनुमान जी भीतर गए। अब 8 बजे रात्रि से लंका में ढूंढना प्रारंभ किए, पूरी रात बीत गई। सवेरे भोर बेला में जब हल्का हल्का उजाला हुआ, उस उजाले में भवन एक पुनि दीख सुहावा। सुहावा क्यों है? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। उस घर के जो मंदिर, जो घर है, घर में भगवान के दीवार पर भगवान के धनुष बाण बने थे। घर के मेन गेट पर स्वास्तिक बना हुआ था। रात हमहू देखे हैं, मेन गेट पर स्वास्तिक बना हुआ है।
हनुमान जी देखे दीवाल पर धनुष बाण बने हैं, शंख चक्र गदा पद्म बना हुआ है, आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा हुआ है। आपसे दूसरी बार फिर निवेदन करता हूं, हम जो कहते हैं हम वो नहीं होते हैं, हम जो रहते हैं वो हम होते हैं। हमारी रहनी हमारे परिवेश में दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देती है। भगत के घर को देख करके पता चलता है कि ये भगत जी का घर है, विषयी के घर को देखकर पता चलता है विषयी का घर है? हम लोग तो घूमते रहते हैं, यही काम है। हर 9-10 दिन बाद प्रदेश बदलता है, घर बदलता है, परिवेश बदलता है, पानी बदलती है, बोली बदलती है, भोजन मिट्टी सब बदलता है। किसी किसी के महल में रुकने के बाद भी बेचैनी बनी रहती है, मन होता है कब यहां से भागे। और किसी किसी के झोपड़ी में भी लगता है मानो बैकुंठ। चाहे अभी हम लोग भीलवाड़ा थे, घर देखकर हनुमान जी रुक गए। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा है, और यह दृश्य देखते श्री हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ सजन कर बासा। कहते हैं लंका निशाचरों की नगरी है। हनुमान जी मन में सोचने लगे, निशाचरों की नगरी में सज्जन जी क्या कर रहे हैं। और एक बात आप जीवन भर याद रखिएगा, धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आलू आपको सब जगह मिलेगा। क्या मिलेगा? आलू बुझाता ना, आलू सब जगह। और कुछ खाने को मिले चाहे न मिले, आलू जरूर भेटाएगा। पिछले साल हम लोग गए एक बार भारत के बाहर कथा करने, कल रात को सरकार चर्चा कर रहा था। स्वीडन एयरपोर्ट पे उतरे, कलकत्ता से सुबह निकले थे, करीबन 14-15 घंटे बाद पहुंचे स्वीडन। अरे सरकार आ गए, अरे जय हो जय हो जय हो जय हो, दंडो दंडो, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। आएंगे तो बाबा पे चढ़ाया हुआ एक धोती लेकर आएंगे प्रसाद स्वरूप। हम बोलना भूल गए। कितने दयालु है मेरे सरकार है। सरकार प्रेरित कर दिए, बिना बोले सरकार बाबा की धोती लेके चले आए यहाँ पर। मन में तर्क करने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन। आलू अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक शर्त है, भगत को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। बिना भक्त हुए भक्त मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी महाराज मन में तर्क करने लगे, यहां निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए, सज्जन कैसे आ गए। अते ही समय विभीषण जागा। घर के बाहर श्री हनुमान जी महाराज तर्क कर रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जगे, और जगने के बाद क्या बोले, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले, क्या बोले, जोर से बोलिए। अब मेरा यहां पर एक प्रश्न है सरकार, जिस समय हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे
उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? ये प्रश्न है। क्या हनुमान जी विभीषण जी के जगने का टाइम जानते थे? नहीं जानते थे ना। हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे, विभीषण जी उसी समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते, उसी समय क्यों जगे? विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया? रघुनाथ जी ने जगाया। उठो उठो उठो, हनुमान जी आए हैं, तुम्हारी आवश्यकता है। ये प्रसंग कह रहा है, जब भगवान के कार्य के लिए निकलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करेंगे और लोगों को आप है यात्रा प्रारंभ करिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो बस झूमते चले हैं। तो हमारी मस्ती में दिया किसको? जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया धोखा हो चाहे जैसा मौका, आएंगे नहीं धोखा। आया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से कहा, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम तो ऐलान कर दिया है, दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमाए हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती। यदि आपका मार्ग सत्य का है, आपका मार्ग धर्म का है, तो चलिए, कोई आवे चाहे ना आवे, आप चलिए। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, एकला चलो रे। हमारे कलकत्ता में सरकार, यदि केहू डाक सुने तुरना से तबे एकला चलो। आवाज सुनकर कोई नहीं आ रहा है, अकेले चलो। आप प्रारंभ करेंगे तो अकेले होंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे कारवां दौड़ता दिखाई पड़ेगा। ये भगवत कृपा है। हनुमान जी महाराज जैसे विभीषण जी के घर के महल के बाहर पहुंचे, भगवान ने प्रेरित करके विभीषण जी को जगाया और विभीषण जी क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन की। और हनुमान जी सुने हृदय हरस कपि सजन जी। श्री हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान के भक्त हैं, राम राम कह रहे हैं, साधु हैं, इनसे पहचान अवश्य बनाऊंगा। क्यों? साधु ते होई न कारज हानि। अब पहचान कैसे होगा? हनुमान जी सोचे, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके अलग ही कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज कीर्तन सुन के प्रसन्न नहीं भय, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? क्योंकि सरकार लंका में राम राम कहने का केवल एक ही लाइसेंस इशू हुआ था, वो भी विभीषण जी के नाम पर। वो भी लाइसेंस कई टर्म कंडीशंस के साथ इशू हुआ था। रावण ने कहा था, जो भी भजन करोगे महल में करोगे, घर के बाहर कोई कीर्तन नहीं करोगे, किसी को चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करोगे। हनुमान जी सोचे, राम राम कहने का लाइसेंस मेरे पास है, ये दूसरा लाइसेंस कहां से इशू हो गया? खुलेआम सड़क पे राम जी का नाम लिया जा रहा है, अवश्य कोई लगता है विदेशी आया है, लंका में राम राम कहने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुरंत विभीषण जी महाराज बाहर दौड़े। सड़क पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। विभीषण जी ने देखा, देखते ही करी प्रणाम पूछी कुशल,
विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा तो पहले प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनकी कुशलता पूछी। आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं देवेंद्र जी? हाँ, नाम पूछते हैं, गांव पूछते हैं, काम पूछते हैं, फिर पूछते हैं आप कुशल मंगल है ना। यहां विभीषण जी ने सबसे पहला प्रश्न क्या किया? आप कुशल है ना, ठीक ठाक है ना। हनुमान जी बोले नाम वाम नहीं पूछे, सीधे कुशलता पूछे। विभीषण जी बोले नाम वाम बाद में, आप जो काम कर रहे हैं इस काम में पहले कुशलते पूछनी पड़ेगी। आप खुलेआम यहाँ राम जी का नाम ले रहे हैं लंका में, आपको पता नहीं है लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह होता है, बड़ी पिटाई होती है यहाँ राम कहने पर। और आप कीर्तन कर रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको किसी ने मारा और नहीं, तो आप कुशल है ना। विभीषण जी बोले हमार कुशलता न पूछिए, पीछे 2 लोगों को राम जी का प्रसादी बांट के आया हूं मैं। यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, मैं एकदम आनंद में हूं। श्री हनुमान जी के उत्तर को सुनकर विभीषण जी को संशय हुआ, इतना निर्भय सामान्य जीव नहीं हो सकता। पूछे कि तुम हरि दासन मह को मोरे हृदय है। मेरे मन में जो निकल रहा है मैं बोलूं आपको। हनुमान जी बोले बोलिए कि तुम राम दीन अनुरागी आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी तो नहीं है? मुझे दीन जानकर मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी देखे ये तो गलत ट्रैक पे जाने लगे हैं, मुझे ही राम जी समझ लिए। अब हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे कुल ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए हो। हनुमान जी पूछे आप भगत हैं, इन राक्षसों के बीच में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले ये न पूछिए हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है वैसे मैं इनके बीच में रहता हूं। जिम्मी दसन न महू जीव बिचारी। हनुमान जी आपको देख कर ना मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। हनुमान जी बोले पूछिए। क्या मुझे अनाथ जान करके श्री रघुनाथ जी कभी मेरे पर कृपा करेंगे? मुझे क्यों संशय हो रहा है, लेकिन आज एक बात का मुझे विश्वास हो गया। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है, ये तो मुझे भरोसा हो गया। क्या साक्षात सामने से आके कभी भगवान मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले विभीषण जी आप अपनी बात कर रहे हैं, एक बार आप हमको देखिए। कहू कवन मैं परम कुलीना। श्री हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से पवित्र कुल से आया हूं? कहिए। कपि हूं, चंचल हूं। छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों में चंचलता अच्छी लगती है। छोटा बच्चा यदि एक स्थान पर चुपचाप बैठा रहे ना तो अच्छा नहीं लगता।
छोटा बच्चा उछल कूद करता है, उसी में अच्छा लगता है? लेकिन चंचलता बड़े के भीतर अच्छी नहीं। सवेरे सवेरे जो मेरी जाति का नाम ले लेता है ना, उसे दिन भर भोजन तक नसीब नहीं होता। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब यहां पर ये आप बिल्कुल अर्थ न लगाइएगा जैसा लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। सामान्य अर्थ तो ये है कि सुबह सुबह बानर शब्द का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा, हनुमान जी का नाम नहीं, कपि शब्द लेने से। लेकिन इसका गूढ़ अर्थ बिल्कुल अलग है। हनुमान जी भगवान के भक्त है, रघुनाथ जी के भगत है। हनुमान जी महाराज ये चाहते हैं कि जितने संसार के भक्त हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, सवेरे सवेरे हनुमान के भगवान रघुनाथ का सुनो मोह पर रघुवीर। हनुमान जी महाराज अपने को अधम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अधम। तो हम लोग अपने को क्या बोल रहे हैं? संत। अपने हाथे अपने नाम में संत लगा लिए हैं। हम संत हैं, हम मार्तंड हैं। अभी भैया जो उद्घोषणा करते हैं 2-3 दिन नाम के पहले हमारी अंतरराष्ट्रीय वक्ता लगा दिए। हम विनय को हाथ जोड़े, भैया मना करो, ये सब न बोला जाए। हम कोनो अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय ब्रह्मांडीय वक्ता नहीं है, हम राम कथा के वक्ता हैं, वो भी रघुनाथ जी की कृपा से गाते हैं। धम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुना भरे बिलोचनी। मेरे जैसे अधम पर भी भगवान ने कृपा कर दिए विभीषण जी, तो आप पर भगवत कृपा अवश्य होगी, विश्वास में रहिए। विभीषण जी महाराज सुने, गदगद हो गए। हनुमान जी गाते गाते गदगद हो गए। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं पावा अनिर्वाच्य विश्राम। हनुमान जी को अनिर्वाच्य समझते हैं। अनिर्वाच्य आप लोग समझते हैं? अनिर्वाच्य मतलब अनिर्वाच्य मतलब हाँ, अवाक्य। हाँ, अनिर्वाच्य मतलब जिसको बांचा ना जा सके, बताया ना जा सके। अनिर्वाच्य मतलब जिसको बताया ना जा सके। हनुमान जी महाराज को कैसा विश्राम मिला? अनिर्वाच्य विश्राम मिला। ये तो ऐसा विश्राम मिला जिसको हनुमान जी बोल नहीं सकते। अब थोड़ी देर पहले लेके चलता हूं। मैनाक पर्वत ने कहा था विश्राम करिए, कहा था ना, कहिए कहिए। तब हनुमान जी क्या बोले थे? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। तब बोले थे राम जी का कार्य किए बिना विश्राम लेने वाला नहीं हो। विभीषण जी महाराज से बतिया लिए, अब हनुमान जी को विश्राम मिल गया, तो क्या राम जी का काम पूरा हो गया? कहिए कहिए। राम जी का काम पूरा कर लिया हनुमान जी? पूरा कर लिए। बिना पूरा होते हनुमान जी विश्राम नहीं ले सकते। अब आप कहोगे महाराज ये क्या कह रहे हैं? यही तो बात है। देखिए, सीता मैया का पता लगाना राम कार्य नहीं था। वो तो हम राम जी जानिए रहे कि सीता मैया को कौन ले गया, कहां ले गया। राम कार्य ये सौंपा गया था हनुमान जी को कि लंका में एक मेरे भगत जी बैठे हैं, तो प्रयास करिए कि हमारे जीवन के भजन से प्रेरित होकर सामने वाले भी भजन करने लगे। देखिए, अकेले भजन करना है कोई भजन थोड़ी है। बुरा न मानिएगा, एक मदिरा पीने वाला अपने जीवन में 100 लोगों को मदिरा पीना सिखा देता है। बाबू पिया पिया टेंशन उतर जाए। 100 लोगों को कहो
भाई केहू रगड़त हुई तो क्षमा करी। संख्या बढ़ाइए। किसकी संख्या बढ़ाए? भक्तों की संख्या बढ़ाइए, भक्तों को जोड़िए। भजन में जाति पात न देखिए हो, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये सेवक है। भगत की कोई जाति नहीं है। भगत की एक जाति है, भगवान के भक्त है बस। क्यों? ये छोटा बट बड़ा करते करते ऐसा समय आ गया कि बाहरी ताकत आकर हमारे परिवार को तोड़ के हमसे अलग लेके जा रहे हैं। हम बैठ के मुंह देख रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय तब रहेंगे जब धर्म और देश बचेगा। सनातनी रहेंगे तब रहेंगे, जब क्रिश्चियन बन जाएंगे फिर बैठ के झुनझुना बजाते रहिएगा। अभी भी आज तक कभी नाम लेके नहीं बुलाए, चाचा ही कहते थे। लेकिन न जाने कैसा समय आया, क्या मति आ गई, ये जात पात का भेदभाव ऐसा आ गया। मत पूछिए साहब, अपने लोगों को जोड़िए, सनातनी बनिए, अपना परिवार मजबूत करिए, फिर देखिए कौन आकर आपको हिलाकर दिखा सकता है। अपने को व्यवस्थित करिए। हनुमान जी ने लंका में जाकर अपना एक भक्त मजबूत किया। क्यों? कभी युद्ध पड़ा तो ये सहायता करेंगे, ये भी नीति का एक अंग है। विभीषण जी को भगवान का स्वभाव बता करके विश्वास को दृढ़ता दिलाई और पूछा सीता मैया से मिलना है। विभीषण जी ने युक्ति बताई, वही छोटा रूप धारण करके गए। अशोक वृक्ष के नीचे जहां मां बैठी थी, ऊपर पत्तों में छिप कर बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। उसी समय रावण आया है, आकर अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है। रावण केवल एक बात कहता है, मुझे देख लो एक बार। त्रिलोक मम ओरा। मां बोली, लज्जा नहीं आती निर्लज तुझे? ऐ अधम, तू अपने को वीर कहता है रावण, हंसी आती है तेरी वीरता पर। तूने एकांत में मेरा हरण किया था, 60 सूने हरियाणा से मोही। यदि तू वीर होता